प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के लोगों को अपील की गई थी कि जितना हो सके ईंधन बचाया जाए, 1 साल तक जो है विदेश की यात्रा से बचा जाए। इसी को लेकर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने भी चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को अपील की थी कि बुधवार को जो है कोई गाड़ी का इस्तेमाल ना करे, पैदल आए, सरकारी वाहन से आए या किसी के साथ जो है वो अपने दफ्तर पहुँचे। आज खुद गवर्नर साहब जो है CTU की बस से कार्यक्रम में पहुंचे, वहाँ से खुद गवर्नर साहब मौजूद है। सर, पंजाब की CTV पर स्वागत है आपका। पहले तो देखो, क्या है, हम सब ने सामूहिक बैठ करके निर्णय किया है कि हम इस काम की शुरुआत पहले चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से करके जनता को एक संदेश देने का प्रयास करें जी। तो फिर हम दूसरों से जब बात कहेंगे तो वो भी हमारा पूरा साथ करेंगे जी। अब हम आज शाम को विश्लेषण करेंगे कितनी इसकी पालना हुई, क्या हुआ है, और शाम को फिर हम विचार करके सबके साथ बैठ करके अगला जो है वो विद्यार्थियों को कहेंगे कि बुधवार के दिन वो भी कोई ऐसे साधन का उपयोग नहीं करें जिसमें पेट्रोल और डीजल लगता है। साइकिल पे आए, पैदल आए या सरकारी साधन से आए। तो उसके बाद फिर जनता से भी अपील करेंगे कि वो भी हमारा साथ दे। तो निश्चित रूप से एक तरह से ये जनता का आंदोलन बन करके हम इसमें जितनी अधिक से अधिक पेट्रोल, डीजल और गैस बचाई जा सकती उसको बचाएंगे जी। गवर्नर साहब, जिस तरीके से पंजाब में भी इस रूल के लागू होने की जो बात हो रही है, क्या उनसे भी आप अपील करेंगे पंजाब सरकार से? निश्चित रूप से एक बार ये तीनों स्टेप चंडीगढ़ के पूरे हो जाएं, उसके बाद पंजाब के भी मुख्यमंत्री जी से भी, बाकी जिनसे भी बुला करके बात करना है उनसे बुला करके बात करके उनको भी इस बारे में कि ये संकट राष्ट्रीय संकट है, हम सब लोग मिल करके इसका मुकाबला करेंगे तो सफल हो जाएंगे जी। तेल की कमी को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम भी है, क्योंकि पिछले दिनों जो चंडीगढ़ में हमने देखा एक पेट्रोल पंप पर भ्रामक एक स्थिति बन गई। 500 और 1500 रुपये के वो तेल के जो है लिमिट लगा दी। हालांकि वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फैसला नहीं था, वो अपने दम पर उन्होंने लिया था। इसको कैसे देखते हैं कि लोगों में जो कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति जो है? देखो, मैं सोचता हूँ कि चंडीगढ़ अभी तक तो इस दृष्टि से किसी प्रकार की किसी कमी को फेस नहीं कर रहा है। हमारे पास पर्याप्त जितना आवश्यकता है उतना है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग अपनी आवश्यकता को घटाएं ताकि हमारा ये जो लंबे समय का जो है पेट्रोल और डीजल की जो समस्या देश फेस कर रहा है उसमें हम सहयोगी बनकर उसको बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल आपने देखा कि पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक खुद आज जो है CTU की बस से जो है कार्यक्रम में पहुंचे और तमाम जो चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने भी इस जो आदेश का पूरा पालन किया। हालांकि इसकी समीक्षा भी की जाएगी और अगर ये चंडीगढ़ में ये प्लान सफल रहा तो इसके बाद पंजाब सरकार से भी अपील की जाएगी और पंजाब के लोगों को भी इस तरीके से ईंधन बचाने की अपील की जाएगी। चंडीगढ़ से अंकुश महाजन, पंजाब के CTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के लोगों को अपील की गई थी कि जितना हो सके ईंधन बचाया जाए, 1 साल तक जो है विदेश की यात्रा से बचा जाए। इसी को लेकर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने भी चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को अपील की थी कि बुधवार को जो है कोई गाड़ी का इस्तेमाल ना करे, पैदल आए, सरकारी वाहन से आए या किसी के साथ जो है वो अपने दफ्तर पहुँचे। आज खुद गवर्नर साहब जो है CTU की बस से कार्यक्रम में पहुंचे, वहाँ से खुद गवर्नर साहब मौजूद है। सर, पंजाब की CTV पर स्वागत है आपका। पहले तो देखो, क्या है, हम सब ने सामूहिक बैठ करके निर्णय किया है कि हम इस काम की शुरुआत पहले चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से करके जनता को एक संदेश देने का प्रयास करें जी। तो फिर हम दूसरों से जब बात कहेंगे तो वो भी हमारा पूरा साथ करेंगे जी। अब हम आज शाम को विश्लेषण करेंगे कितनी इसकी पालना हुई, क्या हुआ है, और शाम को फिर हम विचार करके सबके साथ बैठ करके अगला जो है वो विद्यार्थियों को कहेंगे कि बुधवार के दिन वो भी कोई ऐसे साधन का उपयोग नहीं करें जिसमें पेट्रोल और डीजल लगता है। साइकिल पे आए, पैदल आए या सरकारी साधन से आए। तो उसके बाद फिर जनता से भी अपील करेंगे कि वो भी हमारा साथ दे। तो निश्चित रूप से एक तरह से ये जनता का आंदोलन बन करके हम इसमें जितनी अधिक से अधिक पेट्रोल, डीजल और गैस बचाई जा सकती उसको बचाएंगे जी। गवर्नर साहब, जिस तरीके से पंजाब में भी इस रूल के लागू होने की जो बात हो रही है, क्या उनसे भी आप अपील करेंगे पंजाब सरकार से? निश्चित रूप से एक बार ये तीनों स्टेप चंडीगढ़ के पूरे हो जाएं, उसके बाद पंजाब के भी मुख्यमंत्री जी से भी, बाकी जिनसे भी बुला करके बात करना है उनसे बुला करके बात करके उनको भी इस बारे में
कि ये संकट राष्ट्रीय संकट है, हम सब लोग मिलकर के इसका मुकाबला करेंगे तो सफल हो जाएंगे। जी तेल की कमी को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम भी है, क्योंकि पिछले दिनों जो चंडीगढ़ में हमने देखा एक पेट्रोल पंप पर भ्रामक एक स्थिति बन गई। 500 और 1500 रुपए के वो तेल के जो है लिमिट लगा दी। हालांकि वो कोई ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फैसला नहीं था, वो अपने दम पर उन्होंने लिया था। इसको कैसे देखते हैं कि लोगों में जो कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति जो है? देखो, मैं सोचता हूँ कि चंडीगढ़ अभी तक तो इस दृष्टि से किसी प्रकार की किसी कमी को फेस नहीं कर रहा है। हमारे पास पर्याप्त जितना आवश्यकता है उतना है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग अपनी आवश्यकता को घटाएं, ताकि हमारा ये जो लंबे समय का जो है पेट्रोल और डीजल की जो समस्या देश फेस कर रहा है, उसमें हम सहयोगी बनकर उसको बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल आपने देखा कि पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक खुद आज जो है सीटीयू की बस से जो है कार्यक्रम में पहुंचे, और तमाम जो चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी है उन्होंने भी इस जो आदेश का पूरा पालन किया। हालांकि इसकी समीक्षा भी की जाएगी, और अगर ये चंडीगढ़ में ये प्लान सफल रहा तो इसके बाद पंजाब सरकार से भी अपील की जाएगी और पंजाब के लोगों को भी इस तरीके से ईंधन बचाने की अपील की जाएगी। चंडीगढ़ से अंकुश महाजन, पंजाब के सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के लोगों को अपील की गई थी कि जितना हो सके ईंधन बचाया जाए, 1 साल तक जो है विदेश की यात्रा से बचा जाए। इसी को लेकर पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक ने भी चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को अपील की थी कि बुधवार को जो है जो है कोई गाड़ी ना का इस्तेमाल ना करे, पैदल आए, सरकारी वाहन से आए या किसी के साथ जो है वो अपने दफ्तर पहुँचे। आज खुद गवर्नर साहब जो है सीटीयू की बस से कार्यक्रम में पहुंचे। वहाँ से खुद गवर्नर साहब मौजूद है। सर, पंजाब की टीवी पर स्वागत है आपका। पहले तो देखो, क्या है, हम सब ने सामूहिक बैठ करके निर्णय किया है कि हम इस काम की शुरुआत पहले चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से करके जनता को एक संदेश देने का प्रयास करें जी। तो फिर हम दूसरों से जब बात कहेंगे तो वो भी हमारा पूरा साथ करेंगे जी। अब हम आज शाम को विश्लेषण करेंगे कितनी इसकी पालना हुई, क्या हुआ है, और शाम को फिर हम विचार करके सबके साथ बैठ करके अगला जो है वो विद्यार्थियों को कहेंगे कि बुधवार के दिन वो भी कोई ऐसे साधन का उपयोग नहीं करें जिसमें पेट्रोल और डीजल लगता है। साइकिल पे आए, पैदल आए या सरकारी साधन से आए। तो उसके बाद फिर जनता से भी अपील करेंगे कि वो भी हमारा साथ दे। तो निश्चित रूप से एक तरह से ये जनता का आंदोलन बन करके हम इसमें जितनी अधिक से अधिक पेट्रोल, डीजल और गैस बचाई जा सके उसको बचाएंगे। जी गवर्नर साहब, जिस तरीके से पंजाब में भी इस रूल के लागू होने की जो बात हो रही है, क्या उनसे भी आप अपील करेंगे पंजाब सरकार से? निश्चित रूप से एक बार ये दोनों तीनों स्टेप चंडीगढ़ के पूरे हो जाएं, उसके बाद पंजाब के भी मुख्यमंत्री जी से भी, बाकी जिनसे भी बुला करके बात करना है उनसे बुला करके बात करके उनको भी इस बारे में कि ये संकट राष्ट्रीय संकट है, हम सब लोग मिलकर के इसका मुकाबला करेंगे तो सफल हो जाएंगे। जी तेल की कमी को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम भी है, क्योंकि पिछले दिनों जो चंडीगढ़ में हमने देखा एक पेट्रोल पंप पर भ्रामक एक स्थिति बन गई। 500 और 1500 रुपए के वो तेल के जो है लिमिट लगा दी। हालांकि वो कोई ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फैसला नहीं था, वो अपने दम पर उन्होंने लिया था। इसको कैसे देखते हैं कि लोगों में जो कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति जो है? देखो, मैं सोचता हूँ कि चंडीगढ़ अभी तक तो इस दृष्टि से किसी प्रकार की किसी कमी को फेस नहीं कर रहा है। हमारे पास पर्याप्त जितना आवश्यकता है उतना है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग अपनी आवश्यकता को घटाएं, ताकि हमारा ये जो लंबे समय का जो है पेट्रोल और डीजल की जो समस्या देश फेस कर रहा है उसमें हम सहयोगी बनकर उसको बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल आपने देखा कि पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक खुद आज जो है सीटीयू की बस से जो है कार्यक्रम में पहुंचे, और तमाम जो चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी है उन्होंने भी इस जो आदेश का पूरा पालन किया। हालांकि इसकी समीक्षा भी की जाएगी, और अगर ये चंडीगढ़ में ये प्लान सफल रहा तो इसके बाद पंजाब सरकार से भी अपील की जाएगी और पंजाब के लोगों को भी इस तरीके से ईंधन बचाने की अपील की जाएगी। चंडीगढ़ से अंकुश महाजन, पंजाब के सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के लोगों को अपील की गई थी कि जितना हो सके ईंधन बचाया जाए, 1 साल तक जो है विदेश की यात्रा से बचा जाए। इसी को लेकर पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक ने भी चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को अपील की थी कि बुधवार को जो है कोई गाड़ी ना का इस्तेमाल ना करे, पैदल आए, सरकारी वाहन से आए या किसी के साथ जो है वो अपने दफ्तर पहुँचे। आज खुद गवर्नर साहब जो है सीटीयू की बस से कार्यक्रम में पहुंचे। वहाँ से खुद गवर्नर साहब मौजूद है। सर, पंजाब की टीवी पर स्वागत है आपका। पहले तो देखो, क्या है, हम सब ने सामूहिक बैठ करके निर्णय किया है कि हम इस काम की शुरुआत पहले चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से करके जनता को
एक संदेश देने का प्रयास करें जी तो फिर हम दूसरों से जब बात कहेंगे तो वो भी हमारा पूरा साथ करेंगे। जी। अब हम आज शाम को विश्लेषण करेंगे कितनी इसकी पालना हुई, क्या हुआ है, और शाम को फिर हम विचार करके सबके साथ बैठ करके अगला जो है वो विद्यार्थियों को कहेंगे कि बुधवार के दिन वो भी कोई ऐसे साधन का उपयोग नहीं करें जिसमें पेट्रोल और डीजल लगता है। जी। साइकिल पे आए, पैदल आए या सरकारी साधन से आए। जी। तो उसके बाद फिर जनता से भी अपील करेंगे कि वो भी हमारा साथ दे। तो निश्चित रूप से एक तरह से ये जनता का आंदोलन बन करके जी। हम इसमें जितनी अधिक से अधिक पेट्रोल, डीजल और गैस बचाई जा सकती उसको बचाएंगे। जी गवर्नर साहब, जिस तरीके से पंजाब में भी इस रूल के लागू होने की जो बात हो रही है, क्या उनसे भी आप अपील करेंगे पंजाब सरकार से? निश्चित रूप से एक बार ये दोनों तीनों स्टेप चंडीगढ़ के पूरे हो जाएं, उसके बाद पंजाब के भी मुख्यमंत्री जी से भी, बाकी जिनसे भी बुला करके बात करना है उनसे बुला करके बात करके उनको भी इस बारे में कि ये संकट राष्ट्रीय संकट है, हम सब लोग मिल करके इसका मुकाबला करेंगे तो सफल हो जाएंगे। जी तेल की कमी को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं भ्रम भी है, क्योंकि पिछले दिनों जो चंडीगढ़ में हमने देखा एक पेट्रोल पंप पर भ्रामक एक स्थिति बन गई, 500 और 1500 रुपए के वो तेल के जो है लिमिट लगा दी। हालांकि वो कोई ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फैसला नहीं था, वो अपने दम पर उन्होंने लिया था। इसको कैसे देखते हैं कि लोगों में जो कहीं ना कहीं पैनिक की स्थिति जो है? देखो, मैं सोचता हूँ कि चंडीगढ़ अभी तक तो इस दृष्टि से किसी प्रकार की किसी कमी को फेस नहीं कर रहा है। हमारे पास पर्याप्त जितना आवश्यकता है उतना है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग अपनी आवश्यकता को घटाएं ताकि हमारा ये जो लंबे समय का जो है पेट्रोल और डीजल की जो समस्या देश फेस कर रहा है उसमें हम सहयोगी बनकर उसको बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल आपने देखा कि पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक खुद आज जो है सीटीयू की बस से जो है कार्यक्रम में पहुंचे और तमाम जो चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी है उन्होंने भी इस जो आदेश का पूरा पालन किया। हालांकि इसकी समीक्षा भी की जाएगी और अगर ये चंडीगढ़ में ये प्लान सफल रहा तो इसके बाद पंजाब सरकार से भी अपील की जाएगी और पंजाब के लोगों को भी इस तरीके से ईंधन बचाने की अपील की जाएगी। चंडीगढ़ से अंकुश महाजन, पंजाब के सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के लोगों को अपील की गई थी कि जितना हो सके ईंधन बचाया जाए, 1 साल तक जो है विदेश की यात्रा से बचा जाए। इसी को लेकर पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक ने भी चंडीगढ़ प्रशासन के